Good morning, students. Today I am going to teach you your English book of class 7, chapter 4, The Turning Point. शुरू कर रहा हूँ। मेथड ऑफ अयर्स टीचिंग इन्फ्लुएंस्ड अब्दुल कलाम। इन्फ्लुएंस्ड मीन्स प्रभावित किया। अय्यर के पढ़ाने का तरीका अब्दुल कलाम को प्रभावित किया। ही अंडरस्टूड हाउ अ बर्ड फ्लाइज। अब्दुल कलाम समझ गए कि एक पक्षी कैसे उड़ती है। ही टुक अ डिसीजन टू स्टडी वेल अबाउट द फ्लाइट व्हेन ही वाज ऑन द सी शोर ऑफ रामेश्वरम। वह उड़ान के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करने का निर्णय लिए। व्हेन ही वाज ऑन द सी शोर मीन्स क्या होता है? समुद्र तट। ऑफ रामेश्वरम दैट इवनिंग, जब उस शाम वह रामेश्वरम के समुद्र तट पर थे। जब उस शाम वह रामेश्वरम के समुद्र तट पर थे। When he was on the seashore of Rameshwaram that evening, he took a decision to study well about the flight. तब उन्होंने उड़ान के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करने का निर्णय लिया। He didn't know that in future he would move towards the study of the science. अब्दुल कलाम नहीं जानते थे कि भविष्य में वह उड़ने का विज्ञान के अध्ययन की ओर अग्रसर होंगे। ही डिड नॉट नो दैट इन फ्यूचर, भविष्य में ही वुड मूव मीन्स क्या होता है? अग्रसर होना। टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ फ्लाइंग, कि भविष्य में वह उड़ने के विज्ञान के अध्ययन की ओर अग्रसर होंगे। स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ फ्लाइंग की तरफ अग्रसर होंगे, इस बात को अब्दुल कलाम नहीं जानते थे। ही टीचर टॉट हिम द साइंस ऑफ फ्लाइंग, उनके शिक्षक ने उन्हें उड़ने का विज्ञान पढ़ाया। हिज टीचर यानी कि अब्दुल कलाम के शिक्षक ने उन्हें उड़ने का विज्ञान पढ़ाया, द साइंस ऑफ फ्लाइंग पढ़ाया। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इंस्पायर्ड हिम टू मूव टूवर्ड्स द टारगेट। टारगेट मीन्स क्या होता है? लक्ष्य। इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित किया। हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका ही अब्दुल कलाम को लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इंस्पायर्ड हिम टू मूव टूवर्ड्स द टारगेट। वंस व्हेन द क्लास वाज ओवर, एक बार जब क्लास समाप्त हुआ, कलाम आस्क्ड मिस्टर अय्यर, कलाम ने अपने टीचर मिस्टर अय्यर से पूछा, सर प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू टू एक्वायर मोर नॉलेज। कृपया मुझे बताएं मोर नॉलेज अबाउट द फ्लाइट, कृपया मुझे बताएं कि उड़ान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट शुड आई डू टू एक्वायर मोर नॉलेज अबाउट द फ्लाइट, सर कृपया मुझे बताइए कि उड़ान के बारे में, फ्लाइट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मिस्टर अय्यर एक्सप्लेन्ड अब्दुल कलाम, तब मिस्टर अय्यर ने अब्दुल कलाम को समझाया दैट ही शुड कंप्लीट क्लास 8, कि पहले उन्हें क्लास 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। एंड देन ही शुड गो टू हाई स्कूल, और तब उन्हें हाई स्कूल में जाना चाहिए। एंड फ्रॉम देयर, और हाई स्कूल के बाद टू कॉलेज, उन्हें जो है कॉलेज में जाना चाहिए। बाय डूइंग सो, ऐसा करके ही वुड गेट गुड नॉलेज अबाउट फ्लाइट, वह उड़ान के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। कलाम फॉलोड हिज टीचर्स एडवाइस, कलाम ने अपने शिक्षक के सलाह का अनुसरण किया। एंड अचीव्ड हिज मिशन ऑफ लाइफ, और अपने जीवन के लक्ष्य को, जीवन के मिशन को प्राप्त किया। अब आप अपनी कॉपी खोल लेंगे, क्लास 7 बच्चे अपनी कॉपी खोल लेंगे। कॉपी के ऊपर क्या लिखना है? चैप्टर 4 द टर्निंग पॉइंट। आज का डेट डालेंगे अगस्त 11, 2020, आज का आप डेट डाल लीजिएगा ऊपर। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ।
A. Answer the following questions. First, what did Kalam ask his teacher when the class was over? जब क्लास समाप्त हुआ तब कलाम ने अपने शिक्षक से क्या पूछा? Answer. When the class was over, Kalam asked his teacher. जब क्लास समाप्त हुआ तो कलाम ने अपने शिक्षक से पूछा, What should I do to acquire more knowledge about flight? फ्लाइट के बारे में, उड़ान के बारे में मुझे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर लिख लेना है। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द टीचर आंसर कलाम्स क्वेश्चंस? कलाम के प्रश्न का शिक्षक ने जवाब कैसे दिया? हिज टीचर आंसर्ड, उनके शिक्षक ने उत्तर दिया, दैट हिज स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन वुड गिव हिम गुड नॉलेज अबाउट फ्लाइट, कि उनके स्कूल और कॉलेज की शिक्षा उन्हें उड़ान के बारे में अच्छी जानकारी देगी। सो ही शुड गो टू हाई स्कूल, इसलिए कलाम को हाई स्कूल में जाना चाहिए। एंड फ्रॉम देयर, और हाई स्कूल के बाद टू कॉलेज, उनको जो है कॉलेज में जाना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। मैं रुक रहा हूँ। Next, question number 3. What did Abdul Kalam decide when he was on the seashore of Rameswaram? जब अब्दुल कलाम रामेश्वर के समुद्र तट सी शोर पर थे तब उन्होंने क्या निश्चय किया? आंसर, अब्दुल कलाम डिसाइडेड टू स्टडी वेल अबाउट द फ्लाइट। अब्दुल कलाम ने फ्लाइट के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करने का निश्चय किया। When he was on the seashore of रामेश्वरम, जब वह रामेश्वरम के समुद्र तट पर थे। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड कलाम अचीव हिज मिशन ऑफ लाइफ? क्वेश्चन मार्क, कलाम ने अपने जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया? आंसर, कलाम अचीव्ड हिज मिशन ऑफ लाइफ बाय फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ हिज टीचर। अपने शिक्षक की सलाह का अनुसरण करके, अपने शिक्षक के सलाह का अनुसरण करके कलाम ने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़िए। बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए कथनों के लिए ट्रू या फॉल्स लिखें। ए, पहला, कलाम क्वारल्ड विद टीचर व्हेन द क्लास वाज ओवर। जब क्लास समाप्त हुआ तो कलाम ने अपने शिक्षक से झगड़ा किया। क्वारल्ड, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। दूसरा, कलाम वांटेड टू एक्वायर मोर नॉलेज अबाउट फ्लाइट। कलाम उड़ान के बारे में, फ्लाइट के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। यह स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, नंबर 3, हिज टीचर हेल्प्ड हिम टू अचीव हिज मिशन ऑफ लाइफ। उनके जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का, उनके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके शिक्षक ने उनकी सहायता की। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है।
4. अब्दुल कलाम टुक अ डिसीजन टू स्टडी वेल। अब्दुल कलाम ने अच्छी तरह से अबाउट द फ्लाइट, उड़ान के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करने का निर्णय किया। व्हेन ही वॉज ऑन द सी शोर ऑफ केरला, जब वह केरला के समुद्र तट पर थे। ये स्टेटमेंट आपका क्या है? फॉल्स है। 5. मेथड ऑफ अय्यर्स टीचिंग कुड नॉट इन्फ्लुएंस अब्दुल कलाम। अय्यर के पढ़ाने का तरीका कलाम को प्रभावित नहीं कर सका। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। यह भी आपका स्टेटमेंट क्या है जो है? फॉल्स है। तो आप 3, 4, 5 अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनना है। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है जो जितना क्वेश्चंस आंसर्स करवाया हूँ और ट्रू फॉल्स, उसको आपको अपने होमवर्क की कॉपी पर लिखनी है। लिखने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर यूज योर टाइम प्रॉपरली, अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। बी हैप्पी, बी चेयरफुल, खुश रहे एंड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहा माने। दैट्स ऑल।